हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली इस वीडियो में आपको पावर बीआई का जो हमने पहला वाला वीडियो डाला था उसके अंदर हमने जो हॉस्पिटल का डेटा रिकॉर्ड मैनेजमेंट किया था, विजुलाइज किया था, जिसके थ्रू मैंने आपको बताया था कि हॉस्पिटल को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके अंदर से कैसे इंसाइट्स निकाल सकते हैं। क्लियर? तो वो एक रियल लाइफ एग्जांपल था। यदि आप देखें तो डेटा खुद से क्रिएट किया गया था, उसके बाद उससे इंसाइट्स निकाले गए थे। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में भी मैं आपको कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो यदि मैं एग्जांपल देता हूँ, यदि आपको किसी भी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन का डेटा यदि एनालाइज करना है तो आपको किस टाइप का डेटा लगेगा, तो मैं उसके लिए पहले आपको एक्सेल सीट से डेटा दिखा देता हूँ। क्लियर? तो सबसे पहले मैं डेटा सेट दिखाऊंगा आपको। मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट एक्सेल से डेटा दिखा देता हूँ। तो बेसिकली एक्सेल सीट में आप डेटा देख सकते हैं। ये अपना एक डेटा सेट है जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं। मैं बात करूंगा स्टेशन लोकेशन। क्लियर? मैंने कुछ भोपाल की 4-5 स्टेशन का नाम लिया है, जिसके अंदर कुछ कटारा, कुछ साकेत नगर, कुछ कोलार रोड, कुछ एमपी नगर, कुछ मिसरौद पुलिस आते हैं। क्लियर? उसके बाद मैं बताता हूँ आपको केस की कैटेगरी वाइज मैंने कुछ लिए हैं। केसेस में आपका मर्डर हो सकता है, रेप हो सकता है, रॉबरी हो सकता है, ड्रग एब्यूज हो सकता है। तो ये कुछ कैटेगरिकल डेटा, कुछ नंबर ऑफ कैटेगरीज है केसेस की। क्लियर? उसके बाद इंस्पेक्टर का नाम, किस पर्टिकुलर इंस्पेक्टर ने उस पर्टिकुलर कैटेगरी वाले केस पे एरिया वाइज किस पर्टिकुलर इंस्पेक्टर ने काम किया है। तो ये भी आपका डिपेंड करता है। उसका जो टास्क है, उसका स्टेटस है, जो उसको टास्क मिला है कितनी तारीख को मिला है और वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यदि कंप्लीट हो गया है तो उसकी कंप्लीटेड डेट भी है। यदि कंप्लीट नहीं हुआ है तो वहां पर मैंने जस्ट पेंडिंग डाल दिया है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने अपना पर्टिकुलर डेटा सेट क्रिएट किया है, जिसके अलावा उसको फीडबैक भी मिला है, गुड मिला है या पेंडिंग मिला है। जिन जिन पर्टिकुलर में अभी पेंडिंग चल रहा है उनका पेंडिंग ही है। कुछ एवरेज होंगे, कुछ अलग होंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपका डेटा सेट है। इस डेटा सेट को मैं पावर बीआई में इंपोर्ट करूंगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम पावर बीआई के अंदर चलते हैं। मैं बोलूंगा न्यू रिपोर्ट क्रिएट करना है, तो जस्ट मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं आपकी रिपोर्ट न्यू है जो क्लियर, आपकी है जो हो चुकी है यहाँ पर क्रिएट। क्लियर? आप ये एंटाइटल नाम से चाहे तो आप इसको नाम दे सकते हैं, यदि आप यहाँ पर भी नाम देना चाहते हैं। मैं बोलूंगा कि रिपोर्ट वन। क्लियर? रिपोर्ट वन नाम से मैं इसको रिपोर्ट को नाम देता हूँ। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे को डेटा को इंपोर्ट करना है फ्रॉम द डेस्कटॉप जो मेरा सेव है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, या फिर यहाँ पर जाकर भी मैं कर सकता हूँ, या फिर गेट डेटा पे जाके बोलता हूँ एक्सेल वर्कबेंच। क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं डेटा लाऊंगा अपना। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। तो बेसिकली मेरा डेटा जो है डेस्कटॉप पर ही सेव है, जो आपका किस नाम से है, सक्षम पावर बीआई टू पुलिस स्टेशन। क्लियर? तो मैं इसको ओपन करूंगा। आप देख सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो कुछ लोडिंग के थ्रू ओपन हो जाएगा। क्लियर? आप देख सकते हैं कनेक्टिंग होने लगी है। बेसिकली आपका जो डेटा है उसकी कनेक्टिविटी इस पावर बीआई के साथ हो जाएगी। सो अगर जो अपनी सीट वन है, जो डेटा के अंदर सीट वन है, आप देख सकते हैं ये सीट जो वन है ये आपकी शो हो रही है। यदि मैं बोलता हूँ कि सीट दो तीन होंगी तो वहां पर आपका यहाँ पर होता है नंबर ऑफ सीट टू, नंबर ऑफ सीट थ्री, फोर, फाइव। तो आप वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि मेरे को सीट वन चाहिए, तो ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं सीट वन में डेटा क्या है, कुछ वेरिएबल्स है, स्टेशन लोकेशन, केस कैटेगरी, जो अभी आपको मैंने दिखाया था। तो मैं इन पर्टिकुलर वैल्यूज को और डेटा को लोड कर लेता हूँ। क्लियर? तो आप देख सकते हैं मैंने जस्ट लोड पे क्लिक किया, तो ये कुछ टाइम लगाएगा, ऑटोमेटिकली आपका लोड हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोड होने लगा है और यहाँ पर आपका डेटा आ जाएगा। क्लियर? इस पर्टिकुलर राइट हैंड साइड के कॉर्नर में आप देख सकते हैं डेटा नाम के यहाँ पर आपका डेटा शो होने लगेगा। जितनी सीट आप इंपोर्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, आपकी सीट के नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका डेटाबेस शो होने लगेगा। क्लियर? तो मेरे डेटा का नाम है, मेरी सीट का नाम है सीट वन। क्लियर? यहाँ पर कुछ कॉलम्स है वो आपके, यदि मान लीजिए कोई डेट वाइज कॉलम है तो इस तरीके से आइकन आइकन आएगा आपका डेट। यदि कोई नंबर वैल्यूज होती है यहाँ पर तो आप देख सकते थे कि यहाँ पर नंबर वैल्यू भी आती, नंबर ऑफ केसेस वाला जो आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ये आपका डेटा है जो यहाँ पर शो होगा। जो आपका पहला वाला कॉलम है, पहला वाला आइकन है रिपोर्ट व्यू, उसमें आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट व्यू आ रहा है। उसके अलावा जो उसके जस्ट नीचे वाला आइकन है इसमें आपका डेटाबेस दिखेगा। तो मैं बोलता हूं कि मेरे को एक पर्टिकुलर कॉलम चाहिए। क्लियर? तो मैं करूंगा न्यू कॉलम। उसका मैं नाम दूंगा, मैं नाम देता हूँ केसेस। क्लियर? और उनमें मेरे को वैल्यू चाहिए सब में वन। क्लियर? तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपका कॉलम क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज होंगी वन। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने अपना पर्टिकुलर केसेस नाम का एक पर्टिकुलर कॉलम क्रिएट कर लिया है। ठीक है? तो अब मैं इसको क्या करूंगा, अपना पर्टिकुलर सबसे पहले मैं एक हेडिंग बनाऊंगा। बेसिकली हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। क्लियर? तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं क्या लूंगा, यहाँ पर लूंगा भोपाल।
भोपाल स्टेशन, पुलिस स्टेशन, भोपाल पुलिस स्टेशन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप हेडिंग क्या करना चाहते हैं। भोपाल पुलिस स्टेशन डेटा विजुअल। क्लियर? क्लियर। तो मैंने ये पर्टिकुलर नाम दिया, उसके बाद मैं बोलता हूँ क्या कि इसकी साइज जो है 32 होनी चाहिए। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन करूंगा। आप देख सकते हैं इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो आप इसको जहां पर भी ले जाना चाहते हैं वहां पर आप ले जा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिडिल में लाऊंगा, उसके बाद बोल दूंगा कि जो आपका टेक्स्ट है वो एक सेंटर में आ जाए। क्लियर? तो इस तरीके से आपने अपने डेटा को और जो आपने उसके अंदर लिख रखा है उसको आपने डिजाइन किया। यदि मैं इसको बोल्ड करता हूँ, बोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको कलर देता हूँ लाइट डार्क ब्लू। क्लियर? तो इस तरीके से आपने पर्टिकुलर आपका जो है लाइक हेडिंग को क्रिएट किया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका जो फॉन्ट है वो, यदि यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन मिलता है तो आप टाइम्स न्यू न्यू रोमन दे दीजिए। मैंने टाइम्स न्यू रोमन दे दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो कंटेंट है इसके अंदर बैकग्राउंड वगैरह आना चाहिए, या जो भी आप चाहते हैं वो आप ला सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैं ले आता हूँ क्या अपना पर्टिकुलर लाइक, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा। उसके लिए मेरे को करना पड़ेगा इसको सेलेक्ट और थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इसको मिडिल में ले आऊंगा। क्लियर? उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एडिट करना चाहता हूं, तो मैं जाऊंगा यहाँ पर लाइक जो आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जनरल के अंदर आपको मिलेगी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में वो कुछ नहीं करना है, टाइटल में मेरे को कुछ नहीं करना है, जस्ट मैं अफेक्ट पे जाऊंगा। अफेक्ट पे जाकर बोलूंगा कि इसका जो कलर है लाइक जो बैकग्राउंड कलर है उसको ब्लैक कर दीजिए। ये जमेगा नहीं तो मैं इसको लाइक हल्का सा ब्लैक रखता हूँ। आप ये देख सकते हैं ये काफी वेल एंड गुड है। इसके अलावा मैं विजुअल बॉर्डर देना चाहता हूँ। विजुअल बॉर्डर जो है वो आप उसको कॉर्नर के थ्रू देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर का कलर पहले मेरे को डिसाइड करना होगा। तो जो बॉर्डर का कलर है वो आपका ब्लैक है अभी फिलहाल, तो इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं आपका जो पर्टिकुलर जो कलर होगा वो व्हाइट हो गया होगा। इसके बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा तो मैं पूरे के पूरे बैकग्राउंड को ही ब्लैक कर देता हूँ। लाइक मेरे को उसके लिए जाना पड़ेगा फॉर्मेट पेज पे। फॉर्मेट पेज पे जाने के बाद वॉलपेपर, वॉलपेपर में जाके मैं कलर बोलूंगा कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो आप देख सकते हैं आपका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करूंगा। आप देख सकते हैं काफी अलग अलग कलर का बैकग्राउंड आप जो आपका मन है वो डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर ये कलर लिया सेलेक्ट करके। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आपका इसको और डिजाइन किया जाए, तो मैं इफेक्ट पे जाऊंगा। इफेक्ट पे जाने के बाद मैं बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा और चेंज करूंगा। यदि व्हाइट चाहता हूँ व्हाइट रख सकता हूँ। उसके अलावा मैं ये वाला डन करता हूँ। क्लियर? तो ये आपका बैकग्राउंड कलर आ गया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर लाइक शेडो भी आनी चाहिए, तो मैं शेडो जो आउटसाइड दूंगा वो भी आपकी व्हाइट कलर की दूंगा। तो आप देख सकते हैं हल्की सी जो शेडो है व्हाइट कलर की वो आपकी नीचे की तरफ आ रही है आउटसाइड में। क्लियर? तो इस तरीके से आप इफेक्ट पे जाके शेडो दे सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि लाइक जो शेडो आप चाहते हैं कि आपकी इनसाइड हो वो भी आपकी ब्लैक कलर की हो। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप अपने अंदर शेडो भी दे सकते हैं। क्लियर? आप ये तो या तो ये चाहें तो ये रख सकते हैं, अदरवाइज आप आउटसाइड भी रख सकते हैं। मैं इस पर्टिकुलर पे इसको एंड करता हूँ। लाइक जो आपकी बॉर्डर लाइक जो आपका हेडिंग हेडिंग बनानी थी उस कंटेंट को मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसका साइज कम कर देता हूँ, लाइक 32 से इसको मैं 28 कर लेता हूँ। तो अब ये ठीक है। थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसको। तो ये आपका बन गया क्या, हेडिंग। ये हेडिंग आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा डिजाइन बनाना बताया आपको कि इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लाऊंगा यहाँ पर स्लाइसर। बेसिकली स्लाइसर करेगा क्या, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पास कैटेगरिकल डेटा है। यदि कैटेगरिकल डेटा की बात करता हूं तो मेरे पास कॉलम्स है। लाइक मेरा पास जो पहले ही वाला कॉलम है वो है स्टेशन लोकेशन। अब मैं चाहता हूं कि स्टेशन की जितनी भी लोकेशन पे उन पे मैं परफॉर्म कर सकूं अपना टास्क। क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकूं? यदि मैं चाहता हूं कि मेरे को एमपी नगर का ही रिकॉर्ड चाहिए, एमपी नगर के अंदर मेरे को लाइक केसेस कैटेगरी वाइज चाहिए, इंस्पेक्टर नेम का रिकॉर्ड चाहिए आपको, लाइक स्टेटस का रिकॉर्ड चाहिए, कंप्लीटेड कितने, इनकम्प्लीटेड कितने। क्लियर? तो इस तरीके से मैं यहाँ पर एक स्लाइसर बनाऊंगा जहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको लाइक पर्टिकुलर रिकॉर्ड का कौन कौन से वाले रिकॉर्ड के कौन से वाले एरिया का रिकॉर्ड चाहिए। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर को मैं यूज करूंगा स्लाइसर इसके लिए। क्लियर? तो मैं स्लाइसर को यूज करते हुए यहाँ पर डेटा पास करूंगा। लाइक यहाँ पर मेरे को फील्ड में डेटा पास करना होगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके बोलूंगा कि यहाँ पर आप पास कर दीजिए आपका। यदि मैं यहाँ पर जाता हूं तो इसका नाम है स्टेशन लोकेशन। क्लियर? तो स्टेशन लोकेशन में यहाँ पर पास करूंगा तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने स्टेशन लोकेशन पास किया, यहाँ पर जितनी भी कैटेगरी थी स्टेशन लोकेशन के अंदर वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। क्लियर? हमारे पास कुछ 5 कैटेगरीज है। लाइक भोपाल के अंदर कटारा हिल्स, कोलार रोड, एमपी नगर, मिसरौद पुलिस और आपका साकेत नगर। क्लियर? तो ये पर्टिकुलर मेरे पास पुलिस स्टेशन है।
इन पर्टिकुलर पे मेरे को काम करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपल बोलूंगा कि आपके आपकी कुछ कैटेगरीज हैं, आप चाहते हैं कि आप कटारा पे रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, कटारा देख लेंगे। आप देखना चाहते हैं कोलार रोड पे, कोलार रोड क्लिक कर सकते हैं। एमपी नगर देखना चाहते हैं, मिसरौद और साकेत नगर। अब ये हो गया आपका ओनली वन सेलेक्ट, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऑल सेलेक्ट भी कर सकते हैं और कुछ पर्टिकुलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक कटारा और कोलार का आप एक साथ देखना चाहते हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मेरे को इसको थोड़ा सा डिजाइन करना होगा। मैं जाऊंगा सिंपल आपका फॉर्मेट योर विजुअल पे, और सिंपल वहां पर जाकर बोलूंगा क्या, आपका जो है यहाँ पर मेरे को क्लिक करना होगा। यहाँ पर जाकर मैं बोलूंगा स्लाइसर की सेटिंग। क्लियर। आपको स्लाइसर की सेटिंग में ऑप्शन मिलता है ऑप्शंस का, यहाँ पर आप जो आपका टाइल करके होता है, ये आपको प्रोवाइड करता है कि आप एक डब्बे के फॉर्म में यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बट ये आपका एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए मैं इसको वर्टिकल लिस्ट ही रखूंगा। आप ड्रॉप डाउन चाहते हैं, ड्रॉप डाउन भी मिल जाएगा आपको। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, बट हम वर्टिकल लिस्ट के थ्रू ही जाएंगे। क्लियर। उसके बाद आपको मिलता है सिलेक्शन का, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको सेलेक्ट ऑल चाहिए, तो यहाँ पर सिंपल मैं बोलूंगा सेलेक्ट ऑल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बटन आई है आपको सेलेक्ट ऑल, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आपके सारे के सारे जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को कटारा, कोलार और एमपी नगर का डेटा नहीं चाहिए, मिसरौद और साकेत नगर का चाहिए, तो आप डिसलेक्ट कर दीजिए इन तीन को, बाकी दो को सेलेक्ट रखिए, तो ऑटोमेटिकली आपका ये दिखाने लगेगा। अभी मैं आपको एक पर्टिकुलर कॉलम चार्ट और आपको बार चार्ट सब दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट अभी आप देख सकते हैं इतना आपको क्लियर होगा। क्लियर। इसके बाद मैं बोलता हूँ क्या, मैं बोलता हूँ कि इसको थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा आपका इस पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट योर विजुअल पे, वहां पर मैं बोलूंगा कि स्लाइसर की सेटिंग जो है सिलेक्शन ऑल कर दीजिए। उसके बाद स्लाइसर का जो हेडर है वहां पर भी आपका जो है सिलेक्शन स्टेशन लोकेशन लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कुछ और लिखना चाहते हैं यू कैन चेंज, लेकिन मैं इसको यही रखूंगा। उसके बाद इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आपका जो टाइम्स न्यू रोमन आ जाए, यहाँ पर मैं जस्ट टाइप करूंगा टाइम्स न्यू रोमन। आप देख सकते हैं आपका जो है वो टाइम्स न्यू रोमन में चेंज हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बोल्ड रखूंगा मैं, उसके बाद इसका साइज भी इंक्रीज कर दूंगा। क्लियर। आप देख सकते हैं आपका जो है वो साइज भी इंक्रीज हो गया है। क्लियर। इसके बाद मैं चाहता हूँ क्या कि इसको जो है आपका पर्टिकुलर मैं इस पे जाऊंगा और यहाँ पर बोलूंगा वैल्यूज में जाके आपकी जो है बढ़ जाए। क्लियर। अभी आपने स्लाइसर का हेडर को चेंज कर लिया, अब मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाए, तो भी वैल्यूज के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल बोलूंगा क्या, सिंपल मैं बोलूंगा कि आप टाइम्स न्यू रोमन कर दीजिए। क्लियर। टाइम्स न्यू रोमन कर दीजिए आपकी जो है फॉन्ट को। एक सेकेंड। क्लियर। तो मैंने टाइम्स न्यू रोमन कर दिया यहाँ पर सारे के सारे जो वैल्यूज हैं इनको। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इन वैल्यूज में आपको कलर चेंज करना है या फॉन्ट को बढ़ाना है, तो मैं फॉन्ट को बढ़ाऊंगा नहीं, थोड़ा सा बल्कि घटा दूंगा। क्लियर। आप देख सकते हैं ये आपको क्लियर विजुअल होगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये थोड़े से बोल्ड दिखने चाहिए, ठीक है, बोल्ड हो जाएंगे। उसके अलावा आप चाहते हैं इनका कलर जो है वो आपका व्हाइट होना चाहिए, आप क्लियर यहाँ पर व्हाइट कर देंगे। बेसिकली मैं बैकग्राउंड को चेंज करने वाला हूँ, बैकग्राउंड को पहले चेंज ही कर देता हूँ। यहाँ पर जो आपका बैकग्राउंड होगा वो डार्क ब्लैक हो सकता है, आप चाहते हैं नहीं, इनका मैं बैकग्राउंड चेंज नहीं करूंगा बेसिकली, सॉरी। यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर इस पूरे का बैकग्राउंड चेंज करूंगा, तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा दूसरी जगह पर। बट अभी मैं इसको वैल्यूज को व्हाइट रखता हूँ, बोल्ड रखता हूँ और उसकी पैडिंग को सिंपल रखता हूँ। क्लियर। तो इस तरीके से मैंने इसको बॉर्डर नहीं दूंगा मैं, आप सिंपल, ये आपका क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद मेरे को अफेक्ट पे जाके यहाँ पर सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को चेंज कर लेता हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है वो डार्क ब्लैक होना चाहिए। देखिए आप, मेरा जो है यहाँ पर ब्लैक होने के बाद जो व्हाइट है वो आपका सुटेबल लग रहा है। क्लियर। तो इस तरीके से मैंने इसको व्हाइट कर लिया है, सॉरी ब्लैक कर लिया है बैकग्राउंड को। अब मैं चाहता हूँ कि जो आपका जो आपने ऊपर जो सेलेक्टर लिया है उसका जो कलर है वो भी आपका व्हाइट होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको व्हाइट करना होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपने इसको क्रिएट कर लिया। इसके बाद मैं चाहता हूँ क्या कि इसके अंदर थोड़ी सी बॉर्डर वगैरह आनी चाहिए, तो यहाँ पर सिंपल में जाऊंगा, इस पे क्लिक करने के बाद मैं बोलूंगा कि आपका जो जनरल के अंदर जाके इफेक्ट के अंदर जाके मेरे को बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ पर सिंपल बॉर्डर को मैं फुल कॉर्नर कर दूंगा, कलर उसका व्हाइट होना चाहिए। क्लियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी बॉर्डर आ गई है। क्लियर। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आउटसाइड में आती हुई एक पर्टिकुलर शेडो होनी चाहिए। सिंपल मैं जनरल पे जाऊंगा, इफेक्ट पे जाऊंगा और यहाँ पर बोलूंगा कि शैडो को ऑन कर दीजिए, उसका कलर व्हाइट होना चाहिए। क्लियर। और वो आउटसाइड में बॉटम की राइट हैंड साइड में आना चाहिए।
क्लियर है? ये आपका लाइक जो बॉर्डर है और आपका शैडो है वो थोड़ा सा इफेक्ट डाल देता है पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर। तो ये मेरा क्लियर हो चुका है कि आप इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसका साइज या तो बढ़ा सकता हूँ या अपने अकॉर्डिंग घटा सकता हूँ। मैं इसको पर्टिकुलर एक लेंथ में जाके फिक्स कर देता हूँ। क्लियर? ये आपका स्लाइसर क्रिएट हो चुका है फॉर लाइक सेलेक्टिंग अ लोकेशन टू फाइंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइक प्लेस वाइज डेटा। क्लियर? तो इसके बाद मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आपका एक पाई चार्ट आना चाहिए, तो उसके लिए मैं सिंपल पाई चार्ट पे क्लिक करूंगा। पाई चार्ट पे क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको लाइक मिडिल में लाके डिजाइन करूंगा, उसके बाद फिर इसको फिक्स करूंगा कि कहां पर रखना है। क्लियर? इसके लिए मैं बोलूंगा क्या, यहाँ पर आपको डेटा पास करना पड़ेगा लाइक लीजेंड टाइप का डेटा, जो कि आपका कैटेगरिकल डेटा होगा। तो पहले मेरे को देखना होगा कि मैं किस पर्टिकुलर डेटा पे इसको लाइक लगा सकता हूं मैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल बोलूंगा कि आप इस पर्टिकुलर पे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लगाने का कोई सेंस नहीं है। लाइक मैं यहाँ पर चाहता हूं कि मेरे को देखना है कि कितने पर्टिकुलर जो डेटा है वो मैं स्लाइसर के थ्रू भी देख सकता हूँ। क्लियर? लेकिन मैं किस कैटेगरी पे यहाँ पर पाई चार्ट बना सकता हूँ। क्लियर? तो मेरा ये डन हो गया कि मैं केस कैटेगरी के ऊपर लाइक जो बना रहा हूँ पाई चार्ट। तो मैं यहाँ पर केस कैटेगरी को लीजेंड में डालूंगा। आप देख सकते हैं आपके लीजेंड ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुके हैं। आपके पास एक लीजेंड है लेबर चाइल्ड लेबर, और उसके अलावा ड्रग अब्यूज, किडनैपिंग, मर्डर, रेप एंड रॉबरी। क्लियर? तो ये आपके ये जनरेट हो चुके हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर पास करूंगा क्या, यदि मैं चाहता हूं कि आपके जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग यदि आपकी वैल्यूज डिफाइन हो तो आप वो भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं सिंपल पास करूंगा यहाँ पर आपका केस। क्लियर? तो मैं केसेस पास करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है केसेस के थ्रू इसने दिखा दिया कि सबसे ज्यादा केसेस किस चीज के हैं, आपके हैं 35% रोबरी के। यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑल करना होगा। आप देख सकते हैं आप सबसे ज्यादा केसेस जो है आपके रॉबरी के हैं, जो कि आपके बता रहे हैं कि लाइक 23 केसेस हैं और 23% है इन अ पर्टिकुलर भोपाल। और यदि आप चाहते हैं कि आपको लाइक सिर्फ कटारा के लिए देखना है, तो आप देख सकते हैं 6 केसेस हैं वो है मर्डर के सबसे ज्यादा 30%। उसके अलावा 3 केसेस हैं जो है आपके चाइल्ड लेबर के। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने डेटा के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन करूंगा। डिजाइन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपका लाइक वैल्यू सारी आनी चाहिए। सिर्फ नंबर ऑफ केसेस और लाइक परसेंटेज ऑफ केसेस से काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आप सिंपल क्या करेंगे, आप सिंपल बोलेंगे कि मेरे को सारी डिटेल्स चाहिए। तो मैं जस्ट क्लिक करूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर जाके मैं बोलूंगा कि आपको जो है लाइक विजुअल पे जाके मैं बोलूंगा कि लीजेंड में जाके आपको सॉरी यहाँ पर मेरे को ये सेलेक्ट करना पड़ेगा डेटा लेवल्स में जाके। क्लियर? यहाँ पर मैं बोलूंगा कि आपकी जो डेटा लेवल्स हैं वो अभी बता रही हैं डेटा वैल्यू और परसेंटेज ऑफ टोटल, लेकिन मैं बोलूंगा कि ऑल डिटेल्स लेवल। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर आपका जो है लेबल में बता रहा है कि आपका रॉबरी का केस है, 23 केसेस हुए हैं और 23% इसका टोटल परसेंटेज है। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर बार चार्ट के थ्रू सॉरी पाई चार्ट के थ्रू दिखा पा रहे हैं कि इन भोपाल आपके नंबर ऑफ केसेस कौन से सबसे ज्यादा हैं, लाइक रॉबरी के ज्यादा है या मर्डर के ज्यादा है, चाइल्ड लेबर ज्यादा हो रहा है, किडनैपिंग है, या कितना कितना परसेंटेज किस किस चीज का है। क्लियर? तो अब इसको हम डिजाइन करेंगे। बेसिक सिंपल स्टेप्स है। मैं सिंपल जाऊंगा, क्या करूंगा, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करूंगा। तो मैं जनरल पे जाऊंगा, इफेक्ट पे जाऊंगा और बोलूंगा इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए डार्क ब्लैक। क्लियर? आप देख सकते हैं आपका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है। इसके बाद मैं बोलूंगा कि इसकी जो लाइक इसकी जो वैल्यूज है उनको आप कलर देंगे, जो कि आपका होगा व्हाइट। उनको आप रखेंगे बोल्ड। उसके अलावा मैं इसको साइज दूंगा थोड़ा सा ज्यादा। क्लियर? तो आप देख सकते हैं आपका जो है क्रिएट लाइक आपकी वैल्यूज पे थोड़ा सा और सही तरीके से इम्पेक्ट आ चुका है। इसके अलावा मैं ऊपर से थोड़ा सा आऊंगा फिर से। लीजेंड के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है उसमें थोड़ा सा बड़ा करना है या नहीं, तो आप बड़ा कर सकते हैं, बट नहीं, आप इसको नॉर्मली रहने दीजिए। बट इसको थोड़ा सा व्हाइट करना होगा, उसके बाद बोल्ड करना होगा, तो आपका ये थोड़ा सा सही दिखेगा। क्लियर? इस तरीके से आपने इसको लेजेंड को डिजाइन कर दिया। उसके अलावा मैं चाहता हूं कि टाइटल, जो लेजेंड का टाइटल है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, यू कैन चेंज। क्लियर? या आप चाहते ही नहीं है तो आप ना रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं रखता हूं। इसके अलावा आप कलर्स भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लाइक आप रोबरी को कलर देना चाहते हैं व्हाइट, यू कैन। उसके अलावा आप मर्डर को रेड कलर देना चाहते हैं, यू कैन। उसके अलावा आप चाइल्ड लेबर को पर्टिकुलर कलर देना चाहते हैं, इस तरीके से आप अपने कलर्स को भी दे सकते हैं। मैं रखता हूं इसको सेट एज डिफॉल्ट। क्लियर? तो आप देख सकते हैं आपका जो सेट एज डिफॉल्ट होता है वो ऑटोमेटिकली जो पावर ये जनरेट करता है वो फिर से वही का वही सेम कर देगा। तो इस तरीके से मैंने एक पाई चार्ट के अंदर लाइक कलर्स का भी देख लिया, आपका हेडर लाइक जो आपके
लीजेंड है उसमें आपकी वैल्यूज को चेंज करना, साइज को चेंज करना, कलर को चेंज करना, वो मैंने देख लिया है। क्लियर। इसके बाद वैल्यूज में भी मैंने कलर दे दिया है, ये भी आपका डन हो चुका है। इसके अलावा मैं रोटेशन में कोई चेंज नहीं करूंगा, सिंपल आ जाऊंगा जनरल पे। क्लियर। जनरल पे आने के बाद मेरे पास प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में वो कुछ नहीं करना है, पोजीशन में भी मेरे को कुछ नहीं करना है, पैडिंग वगैरह भी आपकी सेम रहेगी। मैं चाहता हूं कि मेरा जो टाइटल है उसका कलर व्हाइट होना चाहिए, तो आपका वो दिखने लगेगा। वो आपका मिडिल में होना चाहिए, आप सेंटर में कर सकते हैं। आपका उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग चेंज। क्लियर। मैं यहाँ पर बोलूंगा कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेरे को लाइक इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि कैटेगरी वाइज आपका जो है डेटा, यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज, कैटेगरी ऑफ केसेस इन भोपाल। क्लियर। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भोपाल के अंदर कैटेगरी वाइज आपका जो है होना चाहिए। क्लियर। तो इस तरीके से मैंने इसको क्लियर कर दिया। लाइक देख सकते हैं आप, इसको मैं फिर से थोड़ा सा चेंज करूंगा। जनरल में जाके इसका जो टाइटल है इसको मैं ऑफ कैटेगरी ऑफ केसेस इन भोपाल। क्लियर। तो आपका ये है टाइटल डिसाइड हो चुका है, जो आपने लाइक डिजाइन कर दिया है। सब टाइटल आप देना चाहते हैं, नहीं है कोई जरूरत। यहाँ पर सिंपल बैकग्राउंड भी आपका चेंज हो चुका है। विजुअल बॉर्डर में दूंगा यहाँ पर आपकी फुल कॉर्नर। क्लियर। और इसका जो होगा कलर होगा व्हाइट कलर का। क्लियर। अब इसके बाद मैं शेडो भी दूंगा इसको, जो कि आपकी आउटसाइड में ही होगी और आपकी जो है वो व्हाइट कलर की होगी। तो आप देख सकते हैं आपके इसमें शेडो भी आ चुका है। क्लियर। इसमें जो भी और आपकी फंक्शनलिटीज है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट के अंदर आपने बॉर्डर भी दे दिया, हेडर आइकन्स देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोई चेंज नहीं करूंगा आइकन्स में, आपका जो है वैसा का वैसा सेम रहेगा। क्लियर। अब इसके बाद आप लाइक इस पर्टिकुलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने अकॉर्डिंग लाइक सेट कर सकते हैं कि आपको इसको कहाँ पर रखना है। तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर सेट कर देता हूँ। क्लियर। इसको थोड़ा सा साइज अभी बड़ा ही रखना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये सेट हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि लाइक आपको एक और पाई चार्ट लगेगा। बेसिकली मैं पाई चार्ट नहीं लाऊंगा, यहाँ पर मैं लाऊंगा आपका यहाँ पर मैं लाऊंगा आपका लाइक मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आपका आना चाहिए डोनट चार्ट। क्लियर। तो मैं यहाँ पर डोनट चार्ट सिलेक्ट करूंगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, इसको डेटा पास करूंगा कौन सा वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि इस कैटेगरी आप दे चुके हैं। इंस्पेक्टर नेम आप नहीं देंगे यहाँ पर, केस कंप्लीट और इनकम्प्लीट का स्टेटस आप यहाँ पर दे सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर सिंपल मैं बोलूंगा कि कुछ केसेस हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ केसेस हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उसका वेरिएबल का नेम है आपका स्टेटस। क्लियर। तो यहाँ पर मैं सिंपल स्टेटस को पास करूंगा यहाँ पर लीजेंड में, और केसेस को पास करूंगा वैल्यूज में। तो आप देख सकते हैं आपका डोनट चार्ट है जो क्रिएट हो चुका है। तो इसको मैं एकदम बेसिक से पूरा का पूरा डिजाइन नहीं करूंगा, इसके लिए मेरे को ट्रिक आती है जो कि मैं यहाँ पर लाइक पावर बीआई प्रोवाइड करता है। आप फॉर्मेट पेंटर से यहाँ पर पेंट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका जो है जितनी भी डिजाइन आपने इस पर्टिकुलर को दी थी, लाइक इस पर्टिकुलर को आपने जितनी भी डिजाइन दी थी वो सारी की सारी इस पर्टिकुलर को भी आपकी मिल जाएंगी। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपने पर्टिकुलर दो चार्ट्स को क्रिएट कर लिया है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मैं एक बार चार्ट ना बनाकर, सॉरी बाई चार्ट ना बनाकर एक बार चार्ट का भी यूज करूं। तो वो उसके लिए मेरे को बार चार्ट लेना होगा। सिंपल मैं यहाँ से बार चार्ट लूंगा कोई सा भी एक, उसमें मैं डेटा पास करूंगा कौन सा, यहाँ पर मेरे को सिंपल पास करना होगा, लाइक एक्स एक्सिस में एक डेटा देना होगा और आपका वाई एक्सिस में भी डेटा देना होगा। क्लियर। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस में क्या दूंगा, आपका जो एक्स एक्सिस होता है ये वाला होता है, तो यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ क्या, आपके इंस्पेक्टर के नेम। क्लियर। तो इंस्पेक्टर के नेम मैं एक्स एक्सिस में दे दूंगा, आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर के नेम मैंने पास किए। उसके बाद मैं यहाँ पर आपके वाई एक्सिस में क्या दूंगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर केसेस दे दिए, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आपका जो है केसेस दिखा दिया कि जो आपका लाइक दीपेन, जो आपके दीपेन पटेल नाम से कोई इंस्पेक्टर है जिसने 7 केसेस सॉल्व किए हैं सबसे ज्यादा, रितेश सराठे नाम से एक कोई पर्टिकुलर डॉक्टर, सॉरी यहाँ पर आपका इंस्पेक्टर है, उसने 6 केसेस सॉल्व किए हैं, 5 केसेस सॉल्व हुए हैं। इस तरीके से आपने डिफाइन कर दिया कि आपके लाइक इंस्पेक्टर्स की क्या परफॉर्मेंस है। यदि मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा सिर्फ कटारा, तो आप देख सकते हैं इस कटारा के चारे जो आपके इंस्पेक्टर हैं उन चारों का सॉरी पांचों के पांचों का रिकॉर्ड आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि किस पर्टिकुलर लाइक इंस्पेक्टर को कितने टास्क मिले, उसमें से उसने कितने लाइक सॉल्व किए हैं, तो मैं इस यहाँ पर पहले इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, पेंटर से इसको डिजाइन कर देता हूँ, तो आपका ये थोड़ा सा और सही हो जाएगा। यहाँ पर मेरे को वैल्यूज को जो है लाइक एक्स एक्सिस की वैल्यू है इनको मेरे को कलर व्हाइट करना होगा, तो यहाँ पर मैं इनको व्हाइट कर देता हूँ। क्लियर। ये आपका और सही तरीके से दिखेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा
बोल्ड हो जाए तो बोल्ड हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आपका जो वाई एक्सिस है उसमें भी आपका जो कलर है वैल्यूज का वो भी आपका वाइट होना चाहिए। क्लियर। तो आपकी ये भी वाइट हो गई है, इनको भी आप बोल्ड कर सकते हैं, मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। ठीक है। इसके बाद मैं इस पर्टिकुलर डेटा को लीजेंड पास करूंगा। क्लियर। तो लीजेंड में क्या डालूंगा, यहाँ पर मैं स्टेटस डाल दूंगा, यहाँ पर मैंने जस्ट स्टेटस डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि कुछ जो है आपके इनकम्प्लीट है, इनमें से कुछ आपके कंप्लीटेड है। अब मैं जाऊंगा क्या, मैंने जस्ट क्लिक किया यहाँ पर। अब मैं बोलूंगा कि जो लीजेंड है उसके अंदर आपका जो कॉलम्स है इनमें आप कलर देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर एक सेकेंड में यहाँ पर इनको कलर दूंगा। वेट अ सेकेंड ओनली। उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा डेटा लेवल्स के अंदर भी होता था, बट यहाँ पर मेरे को रिबन्स के अंदर नहीं मिलेगा। जनरल में जाके मैं देखता हूँ, इफेक्ट के अंदर भी नहीं है। सिंपल मेरे को ये जो है सेकेंड, ये आपके विजुअल्स में जाके क्लियर। तो मैं बेसिकली कॉलम्स पे ही गया था, बट वो कॉलम्स के अंदर आपको सेलेक्ट करना होगा कि कंप्लीटेड को आपको कौन सा कलर देना है। तो कंप्लीटेड को मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा ग्रीन कलर। यहाँ पर मैं कंप्लीटेड को ग्रीन कलर दूंगा। उसके बाद जो आपके इनकम्प्लीट है, मैं बोलता हूँ कि जो आपके इनकम्प्लीट है उनको आप कलर देंगे कौन सा, यहाँ पर मैं उनको रेड दे देता हूँ। तो ये आपका दिख जाएगा ऑटोमेटिकली कि पर्टिकुलर जो स्पेक्टर्स हैं उनमें से किसने कंप्लीट सारे के सारे टास्क कर रखे हैं और कितने टास्क कंप्लीट कर रखे हैं, ये स्टेटस आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखने लगेगा। क्लियर। यदि मैं बोलता हूँ कि आपके जो इनकम्प्लीट केसेस है उनका क्या स्टेटस है और उनमें से दीपेन पटेल ने क्या सॉल्व किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है कुछ केसेस है। मैं बोलता हूँ कि रॉबरी के 2 केसेस हैं जो कि सॉल्व किए गए हैं। यहाँ पर वो अभी थोड़ा सा डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का स्टेटस दिखा सकते हैं। या तो आप किसी भी फॉर्म में दिखा सकते हैं, रेड कलर या व्हाइट कलर, ग्रीन कलर और इन ईच एंड एवरी कलर। क्लियर। यहाँ पर मैं ये डिफाइन करता हूँ कि मेरे को कटारा के डॉक्टर्स के स्टेटस देखना है, तो आप देख सकते हैं कि जो है 3 इनकम्प्लीट है उनके और 2 उनके केसेस जो है कंप्लीटेड है। क्लियर। तो यहाँ पर मैं इनको चाहता हूँ कि उनमें से एमपी नगर को छोड़कर बाकी के केसेस का क्या स्टेटस है, तो यहाँ पर ये भी आपको शो करा देगा। क्लियर। यहाँ पर एमपी नगर को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपका जो है 2 ऐसे इंस्पेक्टर्स हैं जिनने सारे के सारे केसेस सॉल्व कर रखे हैं अभी तक, जिसमें से एक वरुण गोहे, एक है आपके अमित पटेल। क्लियर। तो इस तरीके से मैंने जो आपका डिफाइन कर दिया है कि आप इंस्पेक्टर्स की जो है आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कंप्लीटनेस दे सकते हैं कि उनके जो टास्क है कितने अभी उनके ऊपर चल रहे हैं, कितने उनके पेंडिंग है। क्लियर। तो इस तरीके से आपने डिफाइन कर दिया कि ये आपका पर्टिकुलर टास्क था, इतने आपके टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, इतने आपके टास्क अभी पेंडिंग चल रहे हैं। क्लियर। इसके बाद मैं लाऊंगा यहाँ पर एक पर्टिकुलर, इसको छोटा कर लेता हूँ अभी फिलहाल समझाने के लिए। मैं यहाँ पर एक मैप लूंगा। क्लियर। तो मैप आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है आपका। इसको और मैं छोटा कर देता हूँ, इसको बड़ी, अभी फिलहाल मैं मैप को समझाऊंगा। क्लियर। तो मैप में मैं पास क्या कर सकता हूँ, बेसिकली लोकेशन वाला डेटा। क्लियर। लोकेशन की यदि मैं बात करूँ तो आपका स्टेशन, सॉरी स्टेशन लोकेशन ही है जो आपकी इस पर्टिकुलर मैप वाले विजुअल में पास की जा सकती है। तो यहाँ पर मैं सिंपल बोलूंगा क्या, मैं यहाँ पर पास करूंगा आपकी जो है स्टेशन की लोकेशन इन लोकेशन। क्लियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे को नेट की जरूरत होगी, मैं यहाँ पर नेट कनेक्ट कर लेता हूँ। 1 मिनट आप वेट करिए। बेसिकली आप देख सकते हैं कि मैप में डेटा आ चुका है। हमारे पास जो लोकेशंस थी वो एक आपकी आप देख सकते हैं कटारा हिल्स की है, एक आपकी कोलार रोड की है। तो ये भोपाल के लगभग नियर बाय पुलिस स्टेशन का डेटा लिया था। तो उसके आपके जो बबल्स के फॉर्म में आ रहे हैं, तो अभी क्या जो बबल्स हैं वो आपके पर्टिकुलर साइज के अकॉर्डिंग बड़े और छोटे नहीं हो रहे हैं। क्लियर। तो मैं इनको ना मतलब साइज दूंगा अकॉर्डिंग टू द डेटा। क्लियर। तो ये जो मेरा डेटा है इसमें यदि अपन मैक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आता होगा नीचे बबल साइज। क्लियर। तो बबल साइज में वेरिएबल पास करूंगा। यहाँ पे आपका जो केसेस नाम से आपने एक 111 वाला जो बनाया है,
यहाँ पर सिंपल मैं बबल साइज पास कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपका बबल साइज के अकॉर्डिंग आपका जो है शो कर रहा है। क्लियर। अभी मैं मैप का यदि लाइक जो चेंज करता हूँ मैप की सेटिंग को, जो आपने रूल रख रखा है इसको मैं एरियल कर देता हूँ। क्लियर। तो आपका जो है ये अलग फॉर्म में दिखने लगेगा। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस है, लाइक एरियल है, डार्क है, लाइट है, ग्रे ग्रे स्केल है, रूड है। क्लियर। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यदि मैं बताता हूँ, लाइक यदि आप अपने इस पर्टिकुलर मैप को पर्टिकुलर कलर देना चाहते हैं या जो भी डिजाइनिंग देना चाहते हैं, तो जस्ट मैंने इसको जो डिजाइन इसमें दी थी मैंने इसको कॉपी किया फॉर्मेट पेंटर से और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दिया। क्लियर। ये जो आपका बबल साइज है इसको आप अपने अकॉर्डिंग मतलब जैसे लेजेंड प्रोवाइड करना चाहते हैं। लेजेंड मतलब कि आपके जो लाइक मैं बात करता हूँ कि आपका जो पर्टिकुलर ये बाग मुगलिया वाला स्टेशन है, यहाँ पर भी आपको लेजेंड इस तरीके का देना है कि आपको शो करके दिखाए कि यहाँ पर दो पर्टिकुलर लेजेंड बन जाए। एक आपका लाइक मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पर स्टेटस कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड का, तो मैं यहाँ पर ड्रैग करके लेजेंड को डेटा पास कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके ऑटोमेटिकली लेजेंड बाय डिवाइड हो चुका है कंप्लीट इनकम्प्लीट का। तो आप देख सकते हैं साकेत नगर में कंप्लीटेड टास्क कितने हैं आपके, यहाँ पर 12 टास्क कंप्लीटेड है और यहाँ पर 8 है जो इनकम्प्लीटेड है। क्लियर। तो इस तरीके से आप लेजेंड पास कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर मैप में। जो बबल साइज दिया है उसके अंदर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डेटा डिपेंड करता है। क्लियर। इसके बाद मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आपके कुछ कार्ड्स भी आ जाए। यहाँ पर आपकी जो स्पेस रह गई यहाँ पर भी आप कुछ लगाना चाहते हैं, तो वहां पर मैं सिंपल बोलूंगा क्या, पहले तो मैं इसका जो डेटा है इसको फॉन्ट को साइज को छोटा कर देता हूँ। क्लियर। तो उसके लिए मैं जाऊंगा आपके पर्टिकुलर जनरल में, वहां पर टाइटल में जाके बोलूंगा कि इसका जो फॉन्ट साइज है उसको आप डिक्रीज कर दीजिए। क्लियर। तो मेरा फॉन्ट एक ही लाइन में आ जाए। ठीक ठीक है। तो अब ये मेरा पर्टिकुलर सही दिख रहा है। मैं सेलेक्ट ऑल पे यदि हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा मैप है वो एक तरीके से सही हो चुका है। क्लियर। उसके बाद यदि मैं चाहता हूँ कि लाइक मेरा जो मैप है यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं मैप को थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा ऊपर की तरफ। क्लियर। तो मैं इस तरीके से मैप को जितनी साइज देना चाहूंगा। उसके अलावा मेरा जो पर्टिकुलर कॉलम पाई चार्ट है इसको मैं डोनट चार्ट को इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके साइज फिट कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पर कार्ड्स का बता रहा था आपको, तो बेसिकली कार्ड्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके कुछ कार्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर। तो मैं कार्ड्स के अंदर वैल्यू दिखाऊंगा कि यदि आप सेलेक्ट ऑल हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके टोटल केसेस कितने हुए हैं अभी तक ऑल ओवर द, लाइक यदि हम भोपाल पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हैं तो सिंपल मैं कार्ड्स में पास क्या करूंगा, बेसिकली यहाँ पर मेरे को सिंपल पास करना होगा केसेस। क्लियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे टोटल 90 केसेस हैं। क्लियर। तो मेरे पास जो डेटा है उसमें भी आप देख सकते हैं टोटल 90 ही होंगे, सॉरी यहाँ पर 91 99 है। तो यहाँ पर कुछ 91 ही डेटा मैंने लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 99 केसेस ही हैं। बार बार मैं 91 बोल पा रहा हूँ। क्लियर। तो मेरे 91 केसेस है टोटल सम। यदि मैं बोलूँ कि मेरे कटारा में कितने केसेस हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट ऑल से हटा के यहाँ पर बोलेंगे कि कटारा में सिर्फ कितने केसेस हैं, तो 20 केसेस है। तो आपको ये दिखा पा रहा है कि आपके सम ऑफ केसेस क्या स्टेटस है। क्लियर। मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन कर दूंगा। डिजाइन करने के बाद जो मेरा फॉन्ट का जो कलर है उसको मेरे को चेंज करना होगा, तो सिंपल मैं इफेक्ट पे जाके बैकग्राउंड को ब्लैक ही रहने देता हूँ और जो फॉन्ट है उसको मेरे को यहाँ पर करना होगा विजुअल में जाके, यहाँ पर मेरे को व्हाइट करना होगा। क्लियर। तो आप देख सकते हैं मेरा फॉन्ट का जो कलर है वो चेंज हो गया। यदि मैं इसको 24 कर देता हूं तो आपका ये भी चेंज हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद मैं चाहता हूं कि कुछ और कार्ड्स आए। बेसिकली कार्ड्स में आ जाए कि आपका सबसे ज्यादा डिमांडिंग कौन सी पर्टिकुलर कैटेगरी है, जो कि आपकी डिमांड में हाई डिमांड में आपकी जो चल रही है। लाइक यहाँ पे मैं रॉबरी की बात करता हूँ तो वो आपके कार्ड्स के फॉर्म में देखना चाहिए। लाइक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 23% चल रहा है, बट मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो आपका है वो डायरेक्ट जैसे ही आपका व्यूअर है, आपका जो क्लाइंट है, वो जैसे ही ये पावर बीआई की रिपोर्ट को देखे तो उसको तुरंत दिखना चाहिए स्क्रीन पे कि पर्टिकुलर लाइक जो भी आपका मैं बात करता हूँ कि डिमांडिंग कैटेगरी है वो आपकी दिख जाए। क्लियर। तो सिंपल मैं यहाँ पे बोलूंगा क्या, सिंपल मैं एक और कार्ड लूंगा। क्लियर। मैं यहाँ पर बोलूंगा एक और कार्ड, और कार्ड के अंदर मैं बोलूंगा कि सिंपल आप लगाइए ऐसा फिल्टर। बेसिकली मैं यहाँ पर पहले पास करूंगा कि आपको दिखाना क्या है, तो मैं किस कैटेगरी दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी क्या आ रहा है कि आपके जो अल्फाबेटिकल सबसे पहले आता है, लाइक चाइल्ड लेबर जो आपकी अल्फाबेटिकल की बात करें तो सबसे पहले आता है, क्योंकि आपका जो चाइल्ड लेबर के बाद के आता है, सी के बाद के आता है, डी आता है, सॉरी सी के बाद डी आता है, फिर के आता है, फिर एम, फिर आर। क्लियर। तो मैं अभी दिखा पा रहा हूँ कि जो अल्फाबेटिकल सबसे टॉप पे है वो दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नंबर वाइज, लाइक यदि सबसे ज्यादा केसेस में देख रहा हूँ तो रॉबरी के, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको रॉबरी देखना चाहिए।
तो उसके लिए मेरे को एक फिल्टर का यूज करना पड़ेगा, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा अभी। देख सकते हैं आपने फिल्टर पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऐड डेटा फील्ड हेयर, क्लियर। तो यहाँ पर मैं पास करूंगा क्या, मैं सिंपल फिल्टर लगाना चाहता हूँ लोकेशन वाइज, मैं सॉरी यहाँ पर मैं कार्ड पे क्लिक करूंगा पहले, और मैं बोलूंगा कि कैटेगरी पे मैं फिल्टर लगाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया बेसिक फिल्टर पे। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि टॉप के एन वैल्यू मेरे को चाहिए। ठीक है, मेरे को कौन सी चाहिए, मैं पहली वाली चाहता हूँ जो टॉप पे आएगी, क्लियर। तो मैं यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया है टॉप पे। यहाँ पर आप टॉप की चाहते हैं टॉप टॉप सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉटम की चाहते हैं तो आपको बॉटम मिल जाएगी, बट मैं यहाँ पर पहले आपको टॉप दिखाऊंगा, क्लियर। उसके बाद मैं यहाँ पर पास करूंगा कि आपको किसके बेसिस पे चाहिए। तो मेरे को सम ऑफ केसेस के बेस पे चाहिए। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ एवरेज के बेसिस पे, मिनिमम मैक्सिमम काउंट, आपके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी नीड है आपको रिप्रेजेंट करने के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो मैं यहाँ पर पास करता हूँ कि सम ऑफ केसेस के बेस पे चाहिए, क्लियर। अब मैं अप्लाई फिल्टर जैसे ही करूंगा, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर क्या आ गया, फर्स्ट केस कैटेगरी। यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसको आप हटा सकते हैं बेसिकली, लेकिन मैं यहाँ पे दिखाऊं कि रॉबरी जो है आपका सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, तो वहां पर आपका रॉबरी मिल गया है, क्लियर। इस तरीके से आप अपने पर्टिकुलर लाइक कार्ड्स को बना सकते हैं, यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया। ये सेम मैं आपको लाइक जो आपका चल रहा है यहाँ पर मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन, उसको भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, और मैं जो नया कार्ड लाऊंगा उसको इस पर्टिकुलर स्पेस में दूंगा, जो कि आपकी अभी खाली है, क्लियर। तो यहाँ पर मैं लाइक सिंपल एक कार्ड और लाऊंगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका कार्ड आ जाएगा। कार्ड को मैं साइज से मेंटेन कर लूंगा, क्लियर। तो लगभग मेरा इस साइज में ये सही लगेगा। उसके बाद मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर इसको सही कर लेता हूँ, क्लियर। ठीक है, तो मैंने इसको डिजाइन कर लिया है, लाइक मैंने साइज को डिफाइन कर लिया है। मैं इसको डिजाइनिंग भी दे देता हूँ, ये जो आपने डिजाइन कर रखा है, तो ये आपका डिजाइन भी हो गया। इसके बाद मैं इसको डेटा पास करूंगा, कौन सा, बेसिकली मैं यहाँ पर पास करूंगा यहाँ पर आपका जो जेंडर है, लाइक मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉरी जेंडर का यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है मेरे पास, यहाँ पर सॉरी कंप्लीट और इनकम्प्लीट का केसेस है। तो मैं बात करता हूँ कि मेरा जो स्टेटस है वो यहाँ पर आपका जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर स्टेटस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके फील्ड में पास कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कंप्लीटेड क्यों आ रहा है, बेसिकली अपने पास दो स्टेटस है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, क्लियर। तो यहाँ पर आपका कंप्लीटेड आ रहा है क्योंकि सी आपका अल्फाबेटिकल पहले आता है, जो अभी आपको मैंने दिखाया। लेकिन मैं इस पे फिल्टर अप्लाई करूंगा, सिंपल स्टेटस को मैं यहाँ पर पास करूंगा, बोलूंगा कि टॉप का एन चाहिए, क्लियर। उसके बाद मेरे को फर्स्ट में चाहिए, और मेरे को सम ऑफ केसेस के बेस पे चाहिए। मैं जैसे ही अप्लाई फिल्टर करूंगा, अभी भी आपका कंप्लीटेड आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपके 57% जो है कंप्लीटेड है। मैं यदि बॉटम से चाहता हूं तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं अप्लाई फिल्टर करूंगा आपका इनकम्प्लीट आ जाएगा, क्लियर। बट मैं यहाँ पर टॉप दिखाऊंगा आपको, तो आप देख सकते हैं आपका जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है वो बहुत कुछ शो करने लगा है। मैं आपको एक बार इसको लाइक फुल करके दिखा देता हूं। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा लाइक सेलेक्ट ऑल पे, तो आप डेटा देख पा रहे हैं कि रॉबरी के केसेस कितने परसेंटेज है, मर्डर के केसेस कितने परसेंटेज है। अब जो रॉबरी है उनमें कौन कौन से पर्टिकुलर डॉक्टर ने, सॉरी जो आपके इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने काम किया है। तो आप देख सकते हैं दीपेन पटेल ने काम किया है, जिसमें से आपके जो कंप्लीटेड केस है वो लाइक दो तीन है, सम ऑफ केसेस 3 है, जिसमें से 2 कंप्लीट हो चुके हैं रॉबरी के, क्लियर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अपने पर्टिकुलर डेटा के ऊपर। मैं यहाँ पर इसको डिसलेक्ट करूंगा, क्लियर। इसके बाद मैं कंप्लीटेड का डेटा देखना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं कंप्लीटेड में आपके रॉबरी के लाइक 23% केसेस है, लाइक यहाँ पर आपके हाईलाइटेड 16% दिख रहा है, मतलब कि 16 जो केसेस है आपके सॉल्व हो चुके हैं, क्लियर। यदि ओवरऑल बात करें तो 16% केसेस आपके सॉल्व हो चुके हैं, क्लियर। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके जो सम ऑफ केसेस कंप्लीटेड आपके 57 है, क्लियर, रॉबरी के सबसे ज्यादा है। तो आप जैसे ही किसी भी पर्टिकुलर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको डिफाइन करके दे देगा कि ये इसका स्टेटस है। तो ये हम पर्टिकुलर एक स्टेशन का डेटा एनालाइज कर पा रहे हैं। इस तरीके से आप इसको डिजाइन और कर सकते हैं, इनमें से कुछ इंसाइट्स और निकाल सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है, क्लियर। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी।